सामने नए कलाकार को आगे बढ़ने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। भोजपुरी पिक्चर क्यों नहीं लगता है बताइए। छोटा मोटा थिएटर में भी बंद हो गया क्यों? सर्वा हीरो बोलेगा कि हम इसी हीरोइन को रखेंगे। मैं हिंदी में कम से कम 5-10 पिक्चर में काम किया हूँ। रामलीला, संजय लीला बंसाली, उसका सेटअप गोरेगांव फिल्म सिटी में लगा था। मैं बॉलीवुड में काम किया अक्षय कुमार के साथ। हॉलीडे एक पिक्चर है, सोनाक्षी सिन्हा। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और रियल न्यूज पे मेरे संग है वासुदेव पांडे जी, जो कि बिहार नवादा से बिलोंग करते हैं और जिनका भोजपुरी के अंदर 100 से ऊपर गाने अब तक आ चुके हैं। आइए जानते हैं कुछ इनके नए एल्बम के बारे में। वासुदेव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, आर न्यूज वाले को मेरे तरफ से लाख लाख धन्यवाद। वासुदेव जी, कौन सा भी एल्बम आपका आने वाला है मार्केट के अंदर, जैसे कि सावन चल रहा है, सावन को लेके? अभी तो मेरा भोजपुरी का बोलबम 3 है, वो भी MP3 और वीडियो के साथ, जो कि 2 हो चुका है और एक मतलब गोल्डी यादव के साथ पूरा प्रोडक्ट तैयार है। इधर से जाएंगे, खाली उसका शूट निकालना है बॉम्बे में। बाकी यहाँ मेरा अभी नया काम चल रहा है, जो कि श्याम जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। खाटू श्याम का तो मेरा वो चैनल है वासुदेव पांडे भक्ति श्याम भजन जी के नाम पे, जो कि उस पे मेरा टारगेट है साल का नहीं कुछ तो 50 से 60 गाने उस पे हर हाल में रिलीज हो जाना है किसी तरह से। और कहावत है कि श्याम बिना मोरे कुछ भाए ना ही, जो श्याम करे वो ही मोरे मन भाए। अब तक जो 100 गाने हमने गाए हैं, वो किस तरीके के गाने गाए? वो आपको हर एक मूवमेंट का मिलेगा। लव सॉन्ग, कोई ऐसा गाना जो आपके काफी दिल के करीब है, थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? सारे गाने अभी तो मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले ही, मतलब यही दिल्ली में ही 3-4 वीडियो हुआ था पूरा, जो कि रिलीज भी हो चुका है। बाकी अभी हाल फिलहाल बोलबम का किए हैं। नहीं, देखिए, आपने 100 गाने गाए, ठीक है, लेकिन होता ना कि उनमें से कोई एक बेस्ट जो आपके बहुत ही दिल के करीब होगा, यार ये गाना मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है, ऐसा कोई सॉन्ग हो? बहुत सारे हैं, लेकिन इतना मैं दिमाग में रखता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं गाता हूँ, बस वही चैप्टर खत्म, शुरू हुआ वही चैप्टर खत्म। कुछ गुनगुनाएंगे? गुनगुना देंगे किसी और का भी, नहीं तो अपना भी। और क्या, एक काला साड़ी करके है, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद और भी है 2-3 सॉन्ग, लेकिन मेरे दिमाग में वैसा रहता नहीं गाने, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बस। तो खाली भोजपुरी गाते हैं या मगही या खाली भोजपुरी? दिमाग में मगही रखा ही नहीं। तो भोजपुरी में तो एक से एक दिग्गज कलाकार है, पवन खेसारी जैसे लोग हैं, नीलकमल जैसे बहुत। तो ऐसे अपने आप को एज ए कंपटीटर कैसे देखते हैं? देखिए, बात है कि नए लोगों को इतना जल्दी आप संघर्ष करके आप सोचेंगे कि हम सीढ़ी पार कर जाएं, तो उन लोग चुनिंदे कलाकारों के सामने नए कलाकार को आगे बढ़ने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है आज के ज़माने में। और जहाँ खेसारी है, पवन है, अंकुश राज है, कल्लू जी है, इन सब के बीच में झंडा गाड़ना तो इतना आसान नहीं है ना। और रहा बात भोजपुरी का, तो भोजपुरी तो आजकल मार्केट क्या है आपको मालूम है। मैं डम्मी सुनता नहीं हूँ। हाँ, लिरिक्स मिला गा दिया, बस दिमाग में बैठाए नहीं। जो रिकॉर्डर्स खाली एक बार बोल दिए टेक पे, बस यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ पे स्लो जाना है, वही दिमाग में बैठाता हूँ। तो ये कब आपको लगा कि मुझे सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहिए? कब से? बहुत पहले। आज हमारे सामने, मैं बोलता हूँ, मेरे इलाके के गुंजन सिंह जो है, मेरे सामने डेब्यू कर रहा था। बॉम्बे आता था भैया, उसको आमने सामने बोलते हुए मैं देखता हूँ, देखा हूँ बॉम्बे में, समझे ना। और वो जहाँ रहता था, जो सपोर्ट करता था, उन लोग मेरे ही टीम के आदमी, मैंने बहुत बार उसको देखा हूँ अपने सामने। तो आपके टीम के बंदे उनको सपोर्ट करते, आपको सपोर्ट नहीं किया? कोई किसी को नहीं करता है भैया, समझे ने। 100 में से 2 ही 4 आदमी मिलेगा जो कि आपको सपोर्ट, आप बोल रहे हैं सपोर्ट, तो मैं बोलता हूँ, कोई बोलता है खेसारी लाल सबको मदद करता है, पवन सिंह मदद करता है। मैं जिस जगह में बॉम्बे में रहता हूँ, खेसारी मेरे करीब 1.5-2 किलोमीटर के दूरी में, उसका ऑफिस में जो स्टूडियो खुला है, उसके रोड पे से मैं डेली 4 बार आता जाता हूँ अपने गाड़ी से।
बाइक से। उसका आवास जिधर है उधर मेरा क्लास है, मेरा ऑफिस भी है, मेरा भी ऑफिस है, वहीं पे मैं काम भी करता हूँ पार्ट टाइम, आता जाता हूँ। तो क्या कोई किसी के लिए बैठा है कि आओ मैं आपको ऊपर पहुंचा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो 100 में नहीं, लाखों में एक दो बंदा होगा जो कि आपको सही राह बता सकता है और सही तरीका बता सकता है। ऐसे कोई किसी को कुछ नहीं करता है भैया, समझे ना। अपना किस्मत आजमाइए। लेकिन हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि मैं भी एक सिंगर हूँ और मैं भी एक एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ आज के जवान। ऐसा नहीं कि नहीं, देखिए मैं आर्टिस्ट खुद को आर्टिस्ट मानता होता है, हूँ। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। बस छोटा बड़ा तो किस्मत है, बस कहाँ तक ले जाते हैं किस्मत। कहाँ तक ले जाएगा वो भगवान जानता है, बस। और क्या, लगे हैं आज नहीं कल वहां तक पहुंचेंगे। और क्या आप बताइए। आप ये पूछिए, देखिए, मैं और बताऊं। आर्टिस्ट का एक आर्ट है अपना, उसका एक अहमियत है। माना जाए कि अक्षय बस कुमार सुपरस्टार है, बस तो राजपाल यादव भी सुपरस्टार है, सुपरस्टार है। क्योंकि वो अपने फ्रेम में फिट है। तो मैं भी तो आज बोल ही रहा हूँ कि मैं भी स्टार ही हूँ। मैं किसी से कम नहीं लगाता हूँ, मैं किसी से कम नहीं लगाता हूँ। मेरे को कोई कुछ समझे या ना समझे, और मेरा अंदर का जुनून बोलता है कि एक दिन ना एक दिन मैं उन लोग से भी 2 सीढ़ी आगे रहूँ। मैं बॉलीवुड में काम किया अक्षय कुमार के साथ। हॉलीडे एक पिक्चर है, सोनाक्षी सिन्हा, गोविंदा, अक्षय कुमार। उसका सेटअप लगा था संजय, ये मतलब यहाँ बॉम्बे में, ये है क्या, बॉम्बे सेंट्रल। एक ट्रेन था जम्मू तावी, उसमें देखे होंगे मिलिट्री जैसा सब पहन के, उसमें मिलिट्री का सीन है हॉलीडे में। तो उसमें मैं ग्राउंड में काम किया हूँ। मैं ये अपना काम कर रहा हूँ 2 साल से, लेकिन मैं हिंदी में कम से कम 5-10 पिक्चर में काम किया हूँ। रामलीला, संजय लीला बंसाली, उसका सेटअप गोरेगांव फिल्म सिटी में लगा था। उस समय रणवीर सिंह डेब्यू कर रहा था, मैंने आंखों से देखा। मैंने उस जो गाड़ी से वो आता था, वो गाड़ी का कीमत मुश्किल से सेकेंड हैंड लिया था उस समय 1.5 से 2 लाख। मेरे सामने वो इतना बड़ा आज के जमाने में एक्टर है, मैं मानता हूँ अभी वो साइन करता होगा 50 करोड़ में, 60 करोड़ में। पांडे जी, भोजपुरी के अंदर एक बड़ा मुद्दा चलता है कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी के लोग ही बहुत कम सुनते हैं। क्यों? इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि भोजपुरी के अंदर अश्लील गाने आते हैं, मोस्टली गाने घोड़ी चोली के ऊपर ही आता है। तो क्या है ये, तो आज ने हम करीब लगता है कम से कम 14-15 साल के थे, 12 से 15 के बीच में। तो गुड्डू रंगीला क्या गा रहे थे, वो रामायण गा रहे थे या राधे श्याम रसिया क्या महाभारत बोल रहे थे। नहीं, जो गलती पूर्वज पीछे लोगों ने करी, हम भी करेंगे उस गलती को। अरे भाई, वो समय बताएगा कि मैं गा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि मैं गाऊंगा। अच्छा, मैं नहीं गाऊंगा। अगर बताइए, मैं 100 एल्बम, मतलब 2-4 बढ़ गया होगा, नहीं तो कम, गिना नहीं हूँ, लेकिन 100 के आसपास गाया हूँ। मेरा कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है कि मैं ढोड़ी गा दिया, चड्डी गा दिया या बनियान गा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एल्बम आप जाइए मेरे, एक है ना बड़ी उदाहरण है कि ऐसा ही चीज कुछ गाएंगे तो वायरल हो जाएगा और हिट हो जाएगा। हाँ, ऐसे मेरे टीम में है कुछ लोग जो मेरे से जुड़े हैं। भोजपुरी का एक ना, वो कहते हैं कि विवादों से बहुत पुराना नाता है। अभी हाल ही में अंजना जी का और खेसारी का एक मुद्दा चल रहा है। अंजना सिंह तो आप नाम ले लिए, वो तो महान आदमी है। मैं, मैडम है तो एक्टर है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनका समझिए भाई बच्चा जैसा हूँ। मैं तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ भाई। वो समझिए रानी चटर्जी जो है, उनसे भी मतलब 2 सीढ़ी ऊपर का है। वो आ चुके थे तब रानी चटर्जी आई। तो उनका बात अब क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों सीनियर कलाकार है खेसारी से, लेकिन खेसारी तो उनको बुजुर्ग, खेसारी को तो अंजना सिंह ने सपोर्ट किया। चाची बोल रहे हैं, राइटर है। अब देखिए, अब अखिलेश कश्यप उसका आदमी है, खेसारी का भाई, तो वो उसका नहीं सुनेगा और ये उसका नहीं सुनेगा, तो वो मेरा सुनेगा या आपका सुनेगा, बताइए। हाँ, अंजना सिंह ने सपोर्ट किया खेसारी को। अच्छा, बहुत सॉन्ग से लेकर फिल्मों तक, ऐसा थोड़ी है आपको नहीं मालूम है, आप इतना बड़ा मीडिया है। अंजना सिंह ने खेसारी को सपोर्ट किया उस समय। आज वही खेसारी उसको बुजुर्ग बता रहे हैं। अरे अभी क्या कहते हैं, खेसारी अभी वो करोड़पति है, वो अभी किसी को भी कुछ बोल देगा, सब चलेगा। हाँ,
फॉर्च्यूनर से आ गया डिफेंडर, तो क्या कहिएगा। फॉर्च्यूनर से आ गया डिफेंडर, तो बात तो है ही बहुत लेवल का बड़ा ना। अमूमन देखा गया है भोजपुरी के अंदर जितने भी जो महिला कलाकार हैं, जो उनके को आर्टिस्ट हैं, उनको सबको दबाया जाता है। बात करा जाए चाहे तो अक्षरा सिंह को देख लें आप, काजल रघवानी को देख लें आप। वो क्या है, इंडस्ट्री का बात है। इंडस्ट्री एक टीम है, आप हीरो हैं। हीरो लोग आजकल भोजपुरी पिक्चर क्यों नहीं लगता है? हाँ? भोजपुरी पिक्चर क्यों नहीं लगता है बताइए। छोटा मोटा थिएटर में भी बंद हो गया, क्यों? सर्वा हीरो बोलेगा कि हम इसी हीरोइन को रखेंगे, हाँ, हम इसी विलन को रखेंगे, इसीलिए ही प्रोड्यूसर का नहीं चलता। हाँ, प्रोड्यूसर बेचारा पैसा लगा रहा है, प्रोड्यूसर का कोई बतिये नहीं सुनेगा, तो बताइए क्या होगा। हीरो बोलेगा यही हीरोइन रहेगा, यही लड़की रहेगी ये पिक्चर में, तो ऐसा नहीं ना होता था पहले। 10 साल पहले होता था ऐसा? नहीं था। देखिए नाम लेते हैं, सुनिए, नाम लेते हैं, सुनिए। अब आप छेड़े हैं, लोग बोलेगा कल का है लड़का इतना बोलता है। उन लोग जब देखेगा मेरा बात, तो अरे बोलता नहीं हूँ, मैंने देखा हूँ। 10 साल पहले का मैं बताता हूँ। मनोज तिवारी हीरो थे, रवि किशन, हाँ, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, निरहुआ, हाँ, उन लोग का टाइम का देखिए। आप खुद ही जब छेड़े तो खुद ही देखिए, समझिए कि उस समय उन लोग का पिक्चर आता था जी। तो ब्लैक में टिकट बिकता था, और मैंने देखा है पिक्चर उन लोग का। मैं जब 18-20 के लेवल में था, 15-20 का, मैंने देखा है कि टिकट जो है 50 रुपये का 80 रुपये में खरीदता था और देखता था। अभी टिकट जो है कि 20 रुपया भी कर देगा तो कोई नहीं देखने जाएगा, कोई नहीं लगेगा भी तो नहीं जाएगा देखने। तो ऐसा समय है, क्योंकि आपकी हीरोइन ही लगती। कभी एल्बम से उठा लिया, कभी ऑर्केस्ट्रा स्टार को उठा लिया, ऑर्केस्ट्रा बना दिया, कोई रील वाली वायरल हो गई। अभी क्या हीरोइन सपोर्टर हो गई है, सिंगर का या एक्टर का। हमारे साथ जो आ गया है ना, वही बन जाएगा हीरोइन, और हमारे साथ जो नहीं रहेगी वो हीरोइन नहीं बनेगा। बात ये है, ऐसा आज चल रहा है इधर 5 साल का ये झमेला है। पहले सब सही था, ये 4-5 साल में ज्यादा इसमें जो ऐसा किया है ना, तो मैं अब छेड़ते तो बोलता हूँ खेसारी लाल ज्यादा मतलब गड़बड़ कर दिया है।